हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का ये वीडियो काफ़ी थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए। और वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने आपको मैं बताने वाला हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये Hyundai की तरफ से ये स्कैम है या इनकी चिंदीगिरी है ये, ठीक है। मैं यूजुअली अपनी कार की, मोटरसाइकिल की, स्कूटर की जो भी सर्विसिंग होता है ना, मैं सर्विस सेंटर में कभी नहीं करवाता, क्योंकि वहाँ पे सर्विस करवाने बोले तो दिमाग की पूरा क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट है। क्योंकि वहाँ पे एक घंटे का काम के लिए वहाँ पे जाएंगे तो पूरे एक दिन आपका 2 दिन चले जाएगा। और आज मुझे ये पता चला ये Hyundai वाले का भी ऐसा इसमें क्या करते हैं। बजाज वालों का तो मुझे एक्सपीरियंस हो चुका था, लेकिन अभी ये Hyundai वाले का भी एक्सपीरियंस मैंने किया है, ठीक है। अभी हुआ क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो अपना मेरी है i20 है, तो i20 का जो गियर हैंडल होता है ना, उसका साइड में क्रोम की रिंग होती है। तो मेरे इसमें क्या हुआ था प्रॉब्लम, क्रोम की जो रिंग थी ना वो ख़राब हो गई थी, क्योंकि जब मैंने वॉशिंग के लिए दिया था ना तो उसने पता नहीं क्या ऐसे कुछ तो निकाला। उसने क्या किया कि वो क्रोम की रिंग ख़राब कर दी थी उसने, तो उसका लॉक नहीं हो रहा था। तो मैं स्क्रैप में भी बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। तो फाइनली मैं एक्चुअली सर्विस सेंटर गया था, तो सर्विस सेंटर ने बहुत ढूंढ ढूंढ के वो मिला। अभी Hyundai की गाड़ी का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, i20 है। चलने में बहुत मस्त है, चलाने में भी बहुत मस्त है, एकदम अच्छी चीज़ है। इसका जो ड्रॉबैक जो मुझे ऐसा लगता है ना, इसका सबसे बड़ा जो ये गाड़ी का ड्रॉबैक है ना, एक है इसका क्लच सिलेंडर, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और इसका दूसरा ड्रॉबैक है ना, जो इनका सर्विस सेंटर। इसमें आप कोई भी सामान लेने के लिए जाएंगे या किसी भी बाहर कोई भी दुकान में जाएंगे ना, वो तो सबसे पहले वही है कि आपका चेसी नंबर चाहिए, ठीक है। एक तो वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा, अगर मान लो इसमें कोई ऐसी पार्ट होगी जो दूसरी गाड़ी का भी फिट होता रहेगा ना, तो भी वो देंगे नहीं, क्योंकि मुझे एक इंडिकेटर चाहिए था, लेकिन वो इंडिकेटर भी वो नहीं मिला। और दूसरी बात, इनका सामान लेने के जाएंगे तो 15 से 20 मिनट तो उसमें वेस्ट हो जाता है। और प्लस वो उसमें आपको चेसी नंबर डालेंगे, फिर वो चेसी नंबर के हिसाब से वो लोग ढूंढेंगे, फिर बाद में वो लोग आपको वो देंगे, ठीक है। वो एक सबसे बड़ा दिमाग का शॉट है इसमें। एक्चुअली मुझे पहले भी एक बार एक्सपीरियंस हुआ था। एक 20 रुपीज़ का खाली मुझे वो वॉशर फ्लूइड मुझे चाहिए था, ठीक है, जो वाइपर में अपन डालते हैं, वाइपर लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं। तो उसके साथ मैंने खाली वो 20 रुपीज़ के लिए भी मुझे जो है ना उसका चेसी नंबर मुझे देना पड़ा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अभी इसमें हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने क्रोम की रिंग मैंने ये ली थी, ये क्रोम की रिंग। और इस पर MRP लिखा है 934 का MRP है, ठीक है। तो देने के टाइम पे वो मुझे क्या बोले मालूम है कि इसका MRP अभी है ना बढ़ गया है, इसका 1022 MRP हो गया है, तो आपको 1022 पे करना पड़ेगा। तो मैं बोला भाई मैं वो इसको पे क्यों करूँ 1022, जब आपके पास ये वाला स्टॉक पड़ा है और इस पर 934 का MRP है ना, तो मैं 934 ही पे करूँगा। अगर आप मेरे से अगर 1022 चार्ज करने वाले हैं, तब मुझे वो वाला स्टॉक दे दो 1022 वाला, मैं वो वाला ले लेता हूँ, ठीक है। तो फिर बाद में थोड़ा 5 मिनट उसके साथ बहस हुआ, फिर वो किसी सीनियर के साथ गया बात करने गया, फिर बाद में वो बोला अच्छा ठीक है मैं आपको 934 का दे दूंगा जो MRP लिखा है। और ये मैंने पे भी किया है मैंने इस पर। तो ये देखिए, ये पे भी किया है इस पर 934 है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि इसमें 934 पे किया है। ये देखो ये वाला, ये तो 934 पे किया है, डेबिट कार्ड से मैंने पे किया है 934। तो बाद में फाइनली ये दिया। अभी मुझे पता नहीं ये चीज़ एक्चुअली क्या है, ये इनका स्कैम है, ये इनकी चिंदीगिरी है कि क्या है पता नहीं। ये Hyundai का गाड़ी का मुझे पता नहीं कि ऐसा कभी भी इनका सभी ये लोग कर सकते हैं करके। अब ये स्टॉक पे लिखा है, इस पर MRP लिखा है 934, लेकिन फिर भी वो मुझे बोल रहे थे कि 1022 चार्ज करेंगे वो, ठीक है। अब ये वीडियो बनाने का ना एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि अगर आप लोग आपकी गाड़ी अगर सर्विस सेंटर में आप दे रहे, तो प्लीज़ ये चीज़ें चेक कीजिए कि वो लोगों ने अगर कोई भी पार्ट रिप्लेस किया है तो उस वो पार्ट का उस पर MRP किया था, उन्होंने चार्ज कितना किया है। अगर मुझे देने के लिए, मुझे एक पार्ट देने के लिए अगर ये किया है, तो सोचो अगर उनके पास इतनी सारी गाड़ियाँ आती होगी तो उसमें भी वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते होंगे, ठीक है। क्योंकि यूजुअली जब भी हम लोग गाड़ियाँ अपने सर्विस सेंटर में देते हैं ना, तो वो लोग अपने को ये पैकेट नहीं देते हैं, ठीक है। जो ये पैकेट जो लोग यूज़ किए ना वो देते नहीं है, वो लोग खाली आपको बिल बना के दे देंगे भाई ये हुआ। तो प्लीज़ आप कभी भी आपकी गाड़ियाँ सर्विस सेंटर में आप देते हैं ना, तो उनको बोलो कि भाई ये पुराना पैकेट मुझे देने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये लोग पैकेट फाड़ेंगे। अभी इस पर लिखा है 934, उसने आपसे चार्ज किया 1022, तो ये तो गलत हो गया। क्योंकि इस पर लिखा ही है ना आपने, फिर आपने जो उन्होंने जो पे किया इसका वो आपसे डबल पैसा ले रहे, ठीक है। तो ऐसा प्लीज़ होने मत दो, ये ज़रा आप ध्यान रखिए। तो प्लीज़ ये मेरा वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही था, क्योंकि आज मैं गया था इस पार्ट लेने के लिए, क्योंकि ये पार्ट मैं बहुत जगह से मैं ढूंढ रहा था लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने स्क्रैप में भी बहुत ट्राई किया इसको सिर्फ रिंग के लिए, लेकिन मुझे नहीं मिला। हालांकि एक्चुअली मुझे पूरा उसका जो अंदर का जो जो क्लॉथ आता है ना उसके साथ मुझे ये मिला है। उसके मुझे वो क्लॉथ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने नया क्लॉथ मैंने बनवा लिया था। लेकिन ठीक है, लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं था तो इसलिए मैंने ये ले लिया था, ठीक है। लेकिन आप अगर कभी भी आप जाते हैं कुछ भी ऐसा सामान खरीदेंगे तो प्लीज़ ये चीज़ें ध्यान में रखना।
और मारुति का तो मुझे इतना नहीं लगता कि इतना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि आप कोई पार्ट लेने जाओ तो दे देंगे, पता नहीं उसमें भी क्या सिस्टम है उनका कि चेसी नंबर वगैरह मांगते हैं कि नहीं पता नहीं। लेकिन Hyundai में अगर कुछ भी काम रहेगा ना तो वो लोग चेसी नंबर मांगते हैं। मैंने एक लोकल शॉप पे भी गया था एक बार कुछ एक सामान लेने के लिए, तो उसने भी मुझे मेरे से चेसी नंबर मांगा था। ठीक है, मतलब वो लो तो लोकल शॉप, तो वो तो सारी चीज़ें पार्ट्स रखता है, मतलब जेन्युइन भी रखता है, डुप्लीकेट भी रखता है, सब कुछ रखता है वो। लेकिन फिर भी उसने चेसी नंबर मांगा और उसके पास भी वो चीज़ें आइटम तो प्रोडक्ट नहीं मिला। ठीक है, तो प्लीज़ आप ध्यान रखना, कभी भी अगर आप सर्विस सेंटर जाते हैं और ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ ज़रा आप ध्यान रखना, MRP के चीज़ों का ध्यान रखना, प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट लगा रहा है, कौन सा लगा रहा है, यह चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, तो बस ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था, थोड़ा सा आपको अवेयरनेस करने के लिए। और बाकी आपको Hyundai के बारे में आपको क्या लगता है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ध्यान रखना अपनी गाड़ी का और ये अपने पार्ट्स का ज़रा आप ध्यान रखना।